ये देखो, मैंने चढ़ा दिया है। अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। ये देखो, ये देखो, टीका लग रहा है, चंदन लग रहा है। ठीक है, ओम नमः शिवाय। 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 माता रानी की।
ये 7 कुएं हमें कुछ में डाल दिए पूजा को। ये 7 कुएं हम भगवान में चढ़ाएंगे। मम्मी के लिए नहीं है थोड़ी तो कथा बनेगी बस। अभी कथा नहीं बस 15 मिनट लगेंगे। हाँ 15 मिनट में बोलो। मम्मी रेल दे दो जो लाएंगे मम्मी रेल नलके नलके रेल दे दो आके। वही किचन में देने ना मैं किचन में रखी हुई। हाँ वही किचन में देखो रखी होगी किचन में। अरे वो रील चाहिए नलकी। हाँ
ओम नमः शिवाय। 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 हे बाबा, हे गौरी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो गणपत भगवान की जय। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। गौरी मैया की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। संतान सप्तमी व्रत कथा भाषा। एक दिन महाराज सृष्टि संतान सप्तमी व्रत कथा भाषा। संतान सप्तमी व्रत कथा। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तर व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों संसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो। और यह सुनकर के भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जो ध्यान पूर्वक सुनो। यह समय तथा लो मत्स्य ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में तथा वसुदेव देवी के घर गए और ऋषि राज को आया और हुआ देखकर उसे करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठा करके उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरण उदक से अपने तथा घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर के उनकी कथा सुनने के लगे और कथा के कहते लोमस लोमस ने सदा कहा कि हे देव की दुष्ट दुराचारी पापी कंस से तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी तथा दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिसमें मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम एक का ब्राह्मण रहता था और उनकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था और वह भी अत्यंत रूपवती और सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के नियमित गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी अन्य स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की
मूर्ति स्थापित करके और पूजा कर रही थी। और रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर कारण से तब रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता और किस कारण से तब पूजन व्रत आदि कर रही हो। यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से प्रचार विधि से किया है और यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुन करके रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौटकर ब्राह्मणी चंद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी न करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गई। दोनों जन्म में रानी ने बंदरिया बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई और थोड़े समय के बाद तथा दोनों ने यह देह त्याग की। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया और तथा विवाह गोकुल और निवासी अग्निशील ब्राह्मण ने से कर लिया। और भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति और भी उनके सम्मुख ल जाती थी और भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर धर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले पाठ पुत्र उत्पन्न हुए और यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। और दूसरी और शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में ले जो प्रति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसने गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में ही इस क्षण भंगुर संसार को छोड़ करके चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो गोकुल रहने लगी और देव योग से भूषण देवी ब्रह्मणी रानी के यहाँ सपने अब सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुन करके उसे भी बहुत दुख हुआ और किंतु इसमें किसी का क्या वश, कर्म और प्रबंध को स्वयं ब्रह्मा भी मेट नहीं सकते। रानी कर्म युचक भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी उसे पंडित तानी के लिए इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। तब उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्रों रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उसे ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष जहर मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देख करके तो रानी अत्यंत हो आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इसमें से एक भी पुत्र नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे ये पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख सो भोग रही है। तेरा बड़ा सौभाग्य, इनका भेद तो मुझसे निष्कपट होकर के तथा कह मैं तेरी भी बड़ी ऋषि श्रेणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर के भूषण ब्राह्मणी कहने लगी कि सुनो, तुझको 3 जन्म का हाल कहती हूँ तो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म से तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम
चंद्रमुखी था, मेरा चंद्र भद्रमुखी था और मैं ब्रह्माणी थी। अब तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने को गई और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी व्रत शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिससे जिससे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। और दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया था, मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उस व्रत को नियम पूर्वक अनुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई तुम्हारा कारण इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप सब अब भी अब भी संतान सप्तमी के व्रत के उपवास को करिए, जिससे तुम्हारा संकट दूर हो जाए। लोमांस ऋषि ने कहा कि हे देवी की भूषण ब्राह्मणी के पुत्र मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी ने चरणों के पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा की गति गाने लगी। और उस दिन से रानी की नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी और संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। और भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अत्यंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमांस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवी कि इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा को सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमंस ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषि राज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान नियम विधि आदि विस्तार पूर्वक समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले कि हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादों के महीने शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके इस प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों अथवा रेशम का एक घड़ा बनवाए, उसे गड्ढे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गांठे को धूप दीप अष्ट गंध से पूजा करने अपने सीधे हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें और तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावे और साथ ही पुआ एवं यज्ञ शक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे में पात्र में रखकर और उसका षोडशोपचार विधि से पूजन करें। किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ उत्पात ब्राह्मण को दान देवे और उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति मास से शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ही देव की व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है और तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवी की मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन कर दिया है और उसको अब तुम नियम पूर्वक करो और जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि लोमांस ऋषि
इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए, और यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को कल्याणकारी है। इस परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिससे स्वयं भी करें और तथा दूसरों से भी करवावें। और नियम पूर्वक जो भी कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर और पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद पैदा करके अनंत में शिवलोक खो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। हे दया सागर दया कर, दास को संतान दो, दीन बंधो दीन ही की इस प्रार्थना पर ध्यान दो। टेक पुत्र बिनी या व्यर्थ जीवन भार सा लगता रहे, दीपक जिनके कल्प तरु प्रभु पुत्र भिक्षा दान दो। गृहिणी घर में बिलखती रात दिन आत्मज बिन, गोदी इसकी भर दो पुत्र भिक्षा दान दो। देखो पाप जन्म विद्य बाधा और सब हर लो, हरे मेरे अनेक दुष्ट कृतों की ओर मत कुछ ध्यान दो। भूले रे है नहीं अवलंब मेरे, सब कृपा तेरे बिना, रोते हुए आंसुओं को पूछ कर संतान दो रे। दुख सागर में पड़ा हूँ, आप प्रभु नाविका बनो, अवलंब मैं संतन रूपी, प्रभु जलदान दोटे। पापी मुझसा अन्य होगा, आप पाप हर तुम सा नहीं, आप अपने दास पर ही दीन बंधु ध्यान दो। संतान विविच्छा मांगता, कर जोड़ विनती विगत हो, मुझ भिखारी को प्रभु अब पुत्र भिक्षा दान दो। इत श्री संतान सप्तमी व्रत कथा। बोलो भोले बाबा की जय। बोलो जय गणेश जय गणेश जय माता की पार्वती पिता देवा, अंधन को आंख देते गोरे, आया बांधन को गोत्र देते नील ओ माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता देवा, दीनन के लाज रखो तुम तो दयावारी, कामना को पूर्ण करो जगत हारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, देवा
उसे अपनी ओम नमः शिवाय। 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 बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। बोलो हर हर बाबा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भजेंगारम सदा वसंतम हृदय बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बंधु तमेव बंधु सखा तमेव तमेव मम देवा। बोलो हर हर भोले।